किसी को उत्साहित करना होता है, उत्तेजित करना होता है, तो ये नृत्य तमिलनाडु में पेश किया जाता है। तो हम लोगों का मकसद था कि किसानों का उत्साहवर्धन करें। हम लोगों की ये सोच है, हमारा ये ध्येय है कि जहाँ भी स्वाभिमान के खिलाफ, सम्मान के खिलाफ बात होगी, वहाँ हम लोग जाएंगे। जो 70 साल से ऊपर का हमारा लोकतंत्र है, अब तक की सबसे निकम्मी सरकार है ये, और ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं। तो इसका एक ही, लोकतंत्र में एक ही रास्ता बचता है कि ऐसी सरकार को नेस्ता नाबूद कर दो। हम लोग पूरे देश में माहौल क्रिएट करेंगे। 24 का जो इलेक्शन हो, उसमें भाजपा को जमींदोज करने का काम किया जाए। भाजपा को तो हम आने नहीं देंगे। भाजपा के सपोर्ट में जो दल खड़े हैं, वो भी भाजपा से कम नहीं है। तो हम ऐसे दलों को भी रोकने का प्रयास करेंगे। पंजाब न्यूज़ देख रहे सारे ही देश ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ मैं हरजीत कौर स्वागत करदा। दर्शकों, जिवें तुहानूं पता कि किसानी अंदोलन चल रहा, तो पूरे देश दी नज़रां इस किसानी अंदोलन ते टिकियां होईयां। उत्थे ही हर स्टेट दा किसान इस किसानी अंदोलन नूं हमायत दे रहा। तो साडे नाल तुसीं पिछे तस्वीरां देख सकदे हो कि कुछ वीर आ जिहड़े तमिलनाडु तो, केरला तो, मध्य प्रदेश तो भी आए ने, तो इत्थे किसानी अंदोलन नूं समर्पित आए ने। तो तुहानूं दस दें कि काशी राम काफला लैके आए ने। एक काफला इन्हां वल्लों वड्डा पद्धर ते कीता गया हैगा, जिद्दां काशी राम दा कल जन्मदिन सी ते इन्हां ने वो भी पंजाब दे विच मनाया हैगा। सो स्वागत करदे इन्हां दा पंजाब न्यूज़ ते। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं अशोक कुमार साकेत फ्रॉम सतना, मध्य प्रदेश। हम लोगों ने एक युवा संगठन कांसी राम काफिला बनाया है, उसका मैं राष्ट्रीय कमांडर हूँ। और हम लोगों की ये सोच है, हमारा ये ध्येय है कि जहाँ भी स्वाभिमान के खिलाफ, सम्मान के खिलाफ बात होगी, और जहाँ भी सामाजिक अन्याय अत्याचार होगा, वहाँ हम लोग जाएंगे और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने का काम करेंगे। ये हमारा पहला उद्देश्य है। और हम लोग जो बहुजन महापुरुष हैं, उनके स्ट्रॉन्ग फॉलोवर हैं। साहब कांसी राम जी का जन्मदिन था 15 तारीख को, उनके जन्म स्थान बुंगा साहिब में। तो हम लोगों ने प्लानिंग की थी कि देश भर के लोग वहाँ जाएं और प्रोग्राम मनाएं। तो उसमें केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के लोग पहुँचे थे। और कल हम लोगों ने जहाँ से खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, वहाँ से आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा से, और साहब कांसी राम जी का जन्म स्थान पृथ्वीपुर बुंगा साहब तक करीब 14 किलोमीटर हम लोगों ने पद यात्रा की थी कल। तो काफ़ी पैर अभी भी सूजे हुए हैं। इसके पैदल चले आप? पैदल यात्रा हम लोगों ने की है। करीब 500 हमारे कैडर वर्दी के साथ कल वो कार्यक्रम संपन्न किए। हम लोगों का मानना था कि अगर काम करना है तो कुछ कष्ट भी सहने पड़ेंगे और आदत डालनी चाहिए। तो इसी उद्देश्य के तहत हम लोगों ने पैदल मार्च किया था और साहब कांसी राम जी को अपना सैल्यूट अर्पित करने गए थे। वहाँ से हम लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया कि जब आए हैं तो होते हुए किसान भाइयों, इतने 100 दिन से ऊपर से बैठे हैं, 200 से ज़्यादा शहीद हुए हमारे किसान भाई। हम सब किसान के लड़के हैं, हम लोगों को पता है खेती क्या होती है और कितने मेहनत के बाद हम अनाज उगाते हैं। और ये जो एसी रूम में बैठ के जो कानून बना देते हैं, इनको नहीं पता कि खेती में एक परिवार कितना खपता है। पूरे साल मेहनत करना पड़ता है खेती में, तब जाके फसल हाथ में आती है और खाने की व्यवस्था होती है। तो किसान का मुद्दा इतना सेंसिटिव है कि कोई भी सरकार हो, किसान के मुद्दे पे बात करने से पहले उसको बारीक से बारीक चीज़ों की तहकीकात करनी चाहिए। इसके बाद कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहिए। ये जो 3 कृषि कानून है, निश्चित तौर पे ये किसानों के अगेंस्ट हैं। इससे किसानों का भविष्य चौपट होगा। किसानी से जुड़ा जो किसान मजदूर है, वो हतोत्साहित होगा, वो परेशान होगा। और हमारा जो ये भारतीय समाज है, ये मैक्सिमम जिसको हम बहुजन समाज कह सकते हैं, ये किसान है, मजदूर वर्ग है। तो जब इस देश में किसान खुशी नहीं रहेगा,
मजदूर खुशी नहीं रहेगा, छात्र वर्ग को रोजगार नहीं है, महिला वर्ग के साथ आए दिन नई नई घटनाएं, विभत्स अत्याचार की घटनाएं देखने को मिलती हैं, तो फिर आप सरकार में क्या कर क्या रहे हो। तो हम लोग इस चीज़ का विरोध करते हैं कि ये जो सरकार है अब तक की, जो 70 साल से ऊपर का हमारा लोकतंत्र है, अब तक की सबसे निकम्मी सरकार है ये, और ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं। हम लोग इसकी भी व्यवस्था करेंगे। अब चूँकि लोकतंत्र है देश में, ठीक है, आप 5 साल कर लो मनमानी, 5 साल के बाद फिर आओगे आप चुनाव में। हम लोग ये कार्यक्रम बनाएंगे, पूरे देश में जाके अपने समाज को, अपने वोटरों को अवेयर करेंगे कि अब चूँकि हमने देख लिया, 100 दिन का आंदोलन करके देख लिया, हमारे 100 किसान शहीद हुए, इतना धन लगा, इतना जन लगा, पूरे सर्दी के मौसम में रोड में पड़े रहे। इसके बाद इस निर्दयी सरकार को इतना समझ में नहीं आया कि हम इनके पक्ष में कुछ बात सुने। तो इसका एक ही, लोकतंत्र में एक ही रास्ता बचता है कि ऐसी सरकार को नेस्ता नाबूद कर दो, और इसीलिए लोकतंत्र में हर 5 साल में चुनाव की प्रक्रिया की गई है। ठीक है, आप 19 में अपना साठगांठ करके आ गए, लेकिन 24 में फिर आओगे फील्ड में। हम लोग पूरे देश में माहौल क्रिएट करेंगे कि 2024 का जो इलेक्शन हो उसमें भाजपा को जमी दोज करने का काम किया जाए। तो इस उद्देश्य के लिए हम लोग लगेंगे पूरे देश में। अभी तो फिलहाल हम लोग साहब कांसी राम जी को अपना सैल्यूट करने आए थे। हमें डिटेल में बता। एक्चुअली साहब कांसी राम जी बहुजन समाज पार्टी, जो आप आज जानते हैं, सब पूरे देश में फेमस पार्टी है, उसके संस्थापक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मान्यवर साहब कांसी राम जी का नारा था कि लोकतंत्र में अल्पसंख्यक नहीं, बहुजनों का राज होना चाहिए। तो उन्होंने बहुजन समाज की फिलॉसफी के तहत काम करना शुरू किया। उन्होंने क्लियर कट दिया कि इस देश में जो शोषक वर्ग है वो बहुत लिमिटेड मात्रा में है, 15% है, और जो शोषित है वो 85% है, बल्कि अब तो और ज़्यादा 90% शोषित है। तो उनकी सोच थी कि इस देश में लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में बहुजनों का शासन होना चाहिए। उस सोच के तहत मान्यवर कांसी राम साहब ने काम किया। पार्टी राष्ट्रीय स्तर तक गई, उत्तर प्रदेश में सरकार भी बनी। लेकिन साहब कांसी राम के परिनिर्वाण के बाद जिन लोगों के हाथ में पार्टी का कंट्रोल आया, उन लोगों ने ना तो पार्टी के सिद्धांत को कायम रहने दिया, ना तो पुराने कार्यकर्ताओं को बख्शा, सबको अपमानित करके दरकिनार करने का काम किया। जो 40-40, 30-30 साल से पार्टी में सच्चे मन से काम कर रहे थे, उनको अपमानित कर करके पूरे देश भर में बाहर निकाल दिया गया। साहब कांसी राम जी का सपना था कि हम इस पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाएं। राष्ट्रीय स्तर पे जब हम इसका विस्तार करेंगे तभी हम देश की सत्ता में काबिज होंगे। कोई एक प्रदेश, 2 प्रदेश से देश की सत्ता में नहीं काबिज हुआ जा सकता। लेकिन उनकी डेथ के बाद जो आए जो लोग, उन्होंने उस पार्टी को एक प्रदेश विशेष और एक कम्युनिटी विशेष की पार्टी बना के रख दिया। और यही कारण है कि आज बहुजन समाज पार्टी 2012 के बाद जो चुनाव हुआ उससे लगातार पतन में जा रही है। कहीं भी हमारे मध्य प्रदेश में 5-6% वोट परसेंटेज था, अभी आजकल एक 1.5% बचा है। वही हाल दिल्ली में 6-7% होता था, वहाँ 0.5% बचा है। ऐसे जो दिल्ली के आसपास के इलाके हैं, उत्तर प्रदेश में सरकार थी, वहाँ पे पिछले चुनाव में सिर्फ 12 MLA जीत के आए। तो जिस पार्टी को साहब कांसी राम ने ऊंचाई पे पहुंचाया, उनकी डेथ के बाद ये उनके जो अपने आप को उत्तराधिकारी कहने वाले लोग हैं, उन्होंने उसको एकदम से गर्त में ला के डाला। स्टेज पे भी परफॉर्मेंस किया, उस परफॉर्मेंस को क्या कहते हैं आपने जो नृत्य किया? एक्चुअली जब किसी को उत्साहित करना होता है, उत्तेजित करना होता है, प्रोत्साहित करना होता है, तो ये नृत्य तमिलनाडु में पेश किया जाता है।
तो हम लोगों का मकसद था कि किसानों का उत्साहवर्धन करें हम लोग। क्या बात है जी। इस उद्देश्य से इस नृत्य की पेशकश की गई है। भाई साहब जी, आप कितने लोग तमिलनाडु से और केरला से या मध्य प्रदेश से यहाँ पे आए हैं? जैसे आपने एक फोर्स बना रखी हुई है। एक्चुअली हमारे फोर्स के तो लाखों कार्यकर्ता हैं देश भर में, जी लेकिन चूंकि अब उतनी दूर से आना बड़ा मुश्किल हो जाता है और ये टाइम भी सही नहीं है, कोरोना का टाइम है तो ट्रेन में भी सफ़र करना आसान नहीं होता, इसलिए हम कुछ लिमिटेड लोगों को बुलाए थे। फिर भी हमारे 500 लोग, चुनिंदा 500 सैनिक वहाँ पे हम लोग गए थे। ये ड्रेस का क्या मतलब कि आपने यही ये ड्रेस पहनी? ड्रेस एक तो हमारे ये हमारा संगठन का ड्रेस है और ये हमारे अनुशासन को दर्शाता है। संगठन का क्या नाम है? संगठन का नाम है कांसीराम काफिला। तो ये हमारे अनुशासन को दर्शाता, हमारी यूनिटी को दर्शाता। जब हम एक ड्रेस के साथ संगठित होते हैं तो दूर से समझ में आता है कि ये हम हैं, ये हमारे लोग हैं। आप अलग अलग स्टेटों से आए हैं, तो जिन स्टेटों से आप आए हैं क्या पूरी स्टेट के लोग हैं जो वो इस किसानी आंदोलन को देख रहे हैं, उनका समर्थन करते हैं? ये देश तो छोड़िए, इस आंदोलन को तो विदेश भी देख रहा है। जी। देश तो इसमें पार्टिसिपेट कर ही रहा है। एक्चुअली क्या है, बंगाल है, तमिलनाडु है, केरला है ना, मध्य प्रदेश। अभी- मैं ये पूछ रही हूँ कि इन स्टेटों में जैसे अब दौरे हो रहे हैं ना। हाँ यस 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 आई अभी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, इन 5 राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं। तो हम लोगों ने वहाँ जाके देखा है कि वहाँ पे एक तो तमिलनाडु में भाजपा कुछ है नहीं, लेकिन हम लोग वहाँ काम करेंगे जो भाजपा को जो सपोर्ट कर रहे हैं, भाजपा को तो हम आने नहीं देंगे। भाजपा के सपोर्ट में जो दल खड़े हैं वो भी भाजपा से कम नहीं है। तो हम ऐसे दलों को भी रोकने का प्रयास करेंगे। तो तमिलनाडु में जो भाजपा के सहयोगी दल हैं उनको हम लोग एक्सपोज करने का काम करेंगे। तमिलनाडु में, केरला में, पश्चिम बंगाल में, यहाँ सब जगह भाजपा के खिलाफ माहौल है और भाजपा का यहाँ सुपड़ा साफ होगा। ये चाहे जो भी ये खरीदी हुई मीडिया से चाहे जो भी प्रोपेगेंडा फैलाएं, लेकिन सच्चाई ये है कि इन चुनावों में भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। और हम लोग ये एक्चुअली हमारी ये यूथ विंग है, ये यूथ विंग है, हम लोग यूथ विंग का काम करते हैं, इसलिए हम यूथ विंग की बात करते हैं। हम पॉलिटिकल लेवल पे भी इनको मात देने का काम करेंगे। तो अभी चुनाव हो रहे हैं, अब यहाँ से हम लोग अपने अपने प्रदेश में जाएंगे और उस काम में लगेंगे और इनको असली औकात इनकी बताने का काम करेंगे इन चुनावों में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो दर्शकों ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੌਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।